हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसका एक पार्ट है ह्यूमन ब्रेन। तो इससे पहले हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो नर्वस सिस्टम होता है उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला पार्ट है उसके दो हिस्से होते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फर्स्ट वन इज स्पाइनल कॉर्ड, सेकेंड वन इज ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड तो बच्चों आपने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था पूरा, और इसका नेक्स्ट जो है वो ब्रेन है पार्ट। तो देखिए ब्रेन का स्ट्रक्चर किस तरह से, पहले इसका स्ट्रक्चर समझेंगे। तो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसको एक डायसेक्शन से समझाया जाता है कि उसके अंदर के पार्ट्स किस तरह से हैं। तो इसका जो सबसे बाहरी हिस्सा है, आउटर लेयर, दैट इज क्रेनियम और स्कल। दिस इज मेड ऑफ बोन्स। ये बोन से बना हुआ है जो क्रेनियम है, सबसे बाहर का हिस्सा। उसके बाद होती है इसमें 3 मेम्ब्रेन्स एंड देन ए फ्लूइड कॉल्ड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये तीनों मिलकर ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। आफ्टर दैट इनसाइड द आउटर लेयर, सबसे बिगेस्ट पार्ट जो ब्रेन का है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द सेरेब्रम। सेरेब्रम, ये जो इतना पूरा स्ट्रक्चर है ये सारा सेरेब्रम का स्ट्रक्चर है। इसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से अटैच है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये दोनों आप एंडोक्राइन ग्लैंड में भी पढ़ोगे भी जब हार्मोन डिस्कस कर रहे होंगे। और इससे थोड़ा सेंटर पार्ट जो ब्रेन का है दैट इज कॉल्ड मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बाद आप आगे आएंगे जिसका बैक साइड का पार्ट है। इसमें एक फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये राउंड स्ट्रक्चर है। दिस इज कॉल्ड सेरेबेलम। जैसे लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। सेरेबेलम, स्पेलिंग्स भी क्लोज हैं थोड़ी, सेरेब्रम एंड दिस इज सेरेबेलम। ये जो बल्जिंग स्ट्रक्चर है इस टाइप से, ये ऊपर वाला हिस्सा पोन्स बारोली है यानी पोन्स, और इसके नीचे वाला जो सेकंड स्ट्रक्चर है दैट इज मेडुला ओब्लोंगेटा, मीन्स मेडुला। और ये ब्रेन स्टेम कहते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड है। सेकेंडली, ब्रेन हैज़ बीन कैटेगराइज्ड और डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। उनमें से फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन, ये 3 हिस्से होते हैं। फोर मीन्स फ्रंट वाला हिस्सा, तो आगे वाला जो हिस्सा है दिस इज फोर ब्रेन। मिड ब्रेन मीन्स जो सेंट्रल पार्ट है ब्रेन का, एंड हैंड ब्रेन मीन्स पीछे वाला जो हिस्सा है। हैंड का मीनिंग होता है बैक पार्ट, पीछे वाला हिस्सा। तो इस तरह से जो सेरेब्रम है और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड सहित ये तो फोर ब्रेन हो गया इतना हिस्सा। जो ये सेंट्रल पार्ट है ये मिड ब्रेन हो गया, और पोन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम ये तीनों मिलके हैंड ब्रेन बनाते हैं। इसमें खैर स्पाइनल कॉर्ड भी आता है, बट दीज 3 आर द इम्पोर्टेंट। हैंड ब्रेन, अब इनका आप फंक्शन देखिए। सबसे पहले आप आइए, जो इसके आउटर पार्ट बताए थे आपको 3 पार्ट्स, क्रेनियम दैट बोनी हार्ड पार्ट, 3 मेम्ब्रेन्स एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो क्योंकि ये पूरा पार्ट आउटर स्ट्रक्चर है इसलिए ब्रेन के इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है किसी शॉक से, किसी चोट लगने पे, इंजरी पे, एक्सीडेंट वाले केसेस में प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। और जो स्पाइनल फ्लूइड है ये क्योंकि फ्लूइडी फॉर्म में है, थोड़ी लिक्विड फॉर्म में, सो इट शॉक्स द एब्जॉर्प्शंस। में जब कोई झटका लगता है, जोर से चोट लगी ब्रेन पे, हेड पे, उसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं, झटके होते हैं, उनको ये अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि ब्रेन के अंदर डैमेज न कर सके। अब आप इसके 4 ब्रेन के पार्ट्स जो बताए थे आपको, फर्स्ट पार्ट इज सेरेब्रम। तो सेरेब्रम का क्या फंक्शन है? दिस इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसमें रीजनिंग, इंटेलिजेंस, हियरिंग, स्पीच
ये सारी चीज़ें सेरेब्रम कंट्रोल करता है, जो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट आपको बताया था, ये कंट्रोल करता है। एंड ऑल अदर वॉलेंट्री एक्शंस ऑल्सो। तो वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं हमारी बॉडी में, जिनको हम अपनी मर्जी से कर सकें, जिन फंक्शंस को, जिन एक्टिविटीज़ को। सपोज वी वांट टू मूव आवर हैंड, तो हम इसे हिला सकते हैं क्योंकि हम अपनी इच्छा से इसे हिला पा रहे हैं। तो ये कंट्रोलिंग सारी कहाँ से होती है, सेरेब्रम से। वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेरेब्रम। इनके छोटे छोटे सेंटर्स होते हैं सेरेब्रम के अंदर, जैसे किसी बड़े डिपार्टमेंट के अंदर छोटे छोटे ऑफिसेज होते हैं, उसी तरह से इसमें भी सेंटर बने होते हैं। अब जो फोर ब्रेन का दूसरा पार्ट आपको बताया था, हाइपोथैलेमस अलॉन्ग विथ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस का फंक्शन है डियर स्टूडेंट्स, हंगर एंड थर्स्ट को कंट्रोल करना, मीन्स भूख और प्यास उसके सेंटर होते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर, कि हमें भूख लग रही है तो उसका एहसास हमें ब्रेन से हो जाता है, थर्स्ट लग रही है, प्यास लग रही है, तो उसका भी आपको रियलाइज हो जाता है कि हमें लग रही है, तो ये कंट्रोल करेगा हाइपोथैलेमस। दिस इज इम्पॉर्टेंट। पिट्यूटरी ग्लैंड अभी आप बाद में पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम जब आप पढ़ेंगे, हार्मोनल सिस्टम। अब नेक्स्ट देखिए आप मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन में आपको क्या क्या चीज़ें बताई थी कि इसमें डिटेल आपके पास है नहीं, इसलिए जस्ट मिड ब्रेन के फंक्शन आपको समझने। इसका फंक्शन है मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक टू रिकॉग्नाइज साउंड, यानी ऑडिटरी हो गया फंक्शन। जो ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस जितने भी होते हैं, आपको अचानक साउंड सुनाई देती है लेफ्ट एंड राइट साइड, तो आप ऐसे गर्दन घुमा के देखते हैं किधर से साउंड आ रही है, या आपको कुछ देखना हो हेड या नेक को टर्न करके, तो आप उसे देख सकते हैं। तो देखने वाले केसेस में विजुअल रिफ्लेक्सेस, विजुअल मीन्स देखना, और साउंड मीन्स ऑडिटरी मीन्स साउंड, सुनने वाला जो सिस्टम होता है। तो ऑडिटरी एंड विजुअल ये दोनों सेंटर मिड ब्रेन के अंदर हैं, और ये हमारे हेड और नेक के मूवमेंट को कंट्रोल करता है मिड ब्रेन, इसे आप नोट कर लें। अब इसका जो हाइंड ब्रेन है ब्रेन का, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इसमें तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पोन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम। ये अभी इसके स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस की थी, पोन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम। पोन्स का फंक्शन है डियर स्टूडेंट्स इन रेस्पिरेशन, मीन्स इट कंट्रोल्स द रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़। जितनी भी रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रोसेस हमारी बॉडी में होती हैं वो सारी पोन्स कंट्रोल करता है। जो मेडुला है इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस। अब जैसे आपको वॉलेंट्री बताया था जो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, अपनी विल से कर सकते हैं, वैसे जो इनवॉलेंट्री एक्शन है उसका जस्ट अपोजिट है, ये हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ब्रीदिंग हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, ये कंटिन्यू चलती रहती है, हार्ट बीट्स हैं ऑटोमेटिक चलती रहेंगी, फंक्शन ऑफ किडनी, लीवर, जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो सारे ऑटोमेटिकली काम करते हैं, वो हम अपने अकॉर्डिंग नहीं उनको हिला सकते हैं या डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ना बढ़ा सकते हैं उनकी एक्टिविटी, ना घटा सकते हैं। तो जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं वो सारी कंट्रोल होती है कहाँ से, मेडुला से, जो पोन्स के जस्ट नीचे होता है। और जो सेरेबेलम है सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के पीछे की साइड होता है, इट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ बॉडी एंड अदर पार्ट्स। पूरी बॉडी का बैलेंस बनाना हो या बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट्स का बैलेंस बनाना हो, वो सेरेबेलम कंट्रोल करेगा। या प्रिसीजन इन वॉलेंट्री एक्शंस, हम कोई एक्शन कर रहे हैं, वो वॉलेंट्री एक्शंस हैं जो हम अपनी इच्छा से मर्जी से कर रहे हैं, तो उनमें एक प्रिसीजन भी होना ज़रूरी है। जैसे आप साइकिल चला रहे हो, बाईसाइकिल, उसको कैसे राइड करना है, उसका बैलेंस कैसे बनना है। या छोटा बच्चा जब पेंसिल पकड़ता है, उस पेंसिल को पकड़ना सीख रहा होता है, तो होल्डिंग पेंसिल्स, या आपने सर्कस में देखा होगा एक इस तरह की रोप होती है और इसमें वो लोग इस तरह से इस रोप पे चल रहे होते हैं। दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू परफॉर्म। तो ये जो बैलेंसिंग और प्रिसीजन मेंटेन करते हैं, ये भी कौन कंट्रोल करेगा, सेरेबेलम, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, जिसमें आपको इसके पार्ट्स बताए थे। सबसे बार क्रेनियम, फिर मेम्ब्रेन्स, फिर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, फिर ब्रेन का सबसे बड़ा जो पार्ट है सेरेब्रम, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है जो सेरेबेलम, और इधर से हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, बीच में मिड ब्रेन होता है। आप इधर से आएंगे तो बल्जिंग स्ट्रक्चर आपको बताया था, बाहर से उभरा हुआ सा होता है थोड़ा सा पोन्स, उसके जस्ट बिलो
मेडुला ऑब्लोंगेटा, और ये जैसा आपने पहले पढ़ लिया, और इन सभी के फंक्शंस आपने डिस्कस किए। तो ये आप अपने नोट्स में इन्हें रख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।